पा लिया। क्या पवित्र आत्मा, जो नई बात मैं भेद की बताता हूं, क्या पवित्र आत्मा पाने के बाद मैंने पाप नहीं किए, मैंने गंदा नहीं देखा, मैंने गंदी फिल्में नहीं देखी? देखा, गिरना उठना चलता रहा, पर भूखा था बस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए, फायर का। और जब 2013 में 2 साल के बाद, 2-2.5 साल के बाद 13 में फिर से मेरे जीवन में आग का बपतिस्मा आया, ठीक है, पवित्र आत्मा का वहां पर पाया, पवित्र आत्मा पाया, बपतिस्मा ले लिया, अब फिर से बपतिस्मा आया फायर का। तो अब मैं बार बार गिर नहीं रहा हूं, अब मैं 1.5 साल के लिए खड़ा हो चुका हूं प्रभु की ओर से तैयार होने के लिए। तो वो पूरी बार बार चाहिए। आपको पता है मुझे भरना है, कहीं बिजी हो जाते हैं, बस चर्च मीटिंग करी जाओ, मीटिंग पास ही मेरी 5 मीटिंग आ गई महीने से, पास ही मेरी 6 आ गई हैं, पर खुद भरने के लिए वो 3 महीने हो गए, 5 महीने में वो नहीं आया। यही प्रॉब्लम है लोगों के बीच में, यही प्रॉब्लम है। बस खुद लेहन करते जाओगे, खाली होते जाओगे। प्रेयर नहीं है, लेहन करते जा रहे हो और निकलता जा रहा है, अंदर खाली हो गया। अब खुद पाप में भी गिर गए क्योंकि शैतान से नहीं लड़ पाए, खुद भरपूरी नहीं ली, खुद आग का बपतिस्मा नहीं लिया। तो इसीलिए तो वहां पर मेरे ऊपर फिर से आग, पवित्र आत्मा उतरा। 13 पर फिर से आग का बपतिस्मा हुआ, हालेलुया। तो उसके बाद चलो पवित्रता में चलता रहा। 2.5 साल 3 साल तैयारी हुई, 2.5 साल। तो 15 में, जब 15 में परमेश्वर का 15 के विचकार चल रही थी, फिर भूख प्यास प्रभु के लिए 1 साल लगातार। अब तीसरा अभिषेक पाने के लिए चेलों के 3 अभिषेक हुए। पहला पुराने नए में चेलों पर फूका, लो पवित्र आत्मा। फिर पेंतिकोस्त के दिन हुआ, लो पवित्र आत्मा। फिर विरोध के बाद जब खड़े रहे, फिर चिन्ह और चमत्कार उनके जिनमें ऐसा अभिषेक आया, पौलुस सब मुर्दों को जिंदा कर, ये बड़ा अभिषेक था। फिर हालेलुया। दाऊद के 3 अभिषेक हुए। पहले अभिषेक में वो राजा नहीं बन गया, पहले छोटा था अभिषेक हुआ। इसीलिए कई लोगों का, मैं अभी वो नए आए भूखे प्यासे, मैं उनके ऊपर, मैं प्रभु तेरा मैं दास होने के नाते से मसा करता हूं। आपको नमा बंदा आया जे पास ने मसा भी कर देता, जो उसके ऊपर वर्ड बोलेगे आप उस पर ध्यान नहीं देते। प्रभु तेरे दास के लिए से मसा करता हूं, पर अब उसके लिए एक तैयारी है, फाइट है। अब गोलियत आना है। अभी जा तो गोलियत से डर के पाप में गिर जाएगा, जा तो शाऊल की तरह गलती करके गोलियत से नहीं लड़ेगा, वो अयोग्य गिना जाएगा, जा तो वो गोलियत को मार के योग्य गिना जाएगा। तो उसके बाद अब उसकी तैयारी है, उसको पता है मेरे ऊपर ये बुलाहट है, इस बुलाहट के लिए मेरा अभिषेक हो चुका है, अब मैंने इसके अनुसार चलना है जो मेरी बुलाहट है। मुझे प्रेयर में रहना है, मुझे कम बोलना है, मुझे सीरियस होना है अपनी लाइफ, मुझे पवित्रता में रहना है, मुझे प्रेयर छोड़नी नहीं है, मुझे संगति छोड़नी नहीं है, सेवा में विरोध में मुझे रुकना नहीं है। ठीक है, अब टाइम बीतेगा। दाऊद के 3 अभिषेक है, कुछ एरिया का राजा, फिर कुछ एरिया का राजा, तीसरे अभिषेक में पूरे इजराइल का वो राजा बन गया। ऐसा ही बहुतों के साथ हुआ। आपको भी पहला अभिषेक तब मिला जब आपने यीशु को कहा, यीशु तू मेरा प्रभु है, आपने बपतिस्मा ले लिया। एक अभिषेक हो गया पवित्र आत्मा का कि यीशु को उद्धारकर्ता मान लिया। कई लोग इसी अभिषेक में बैठे रहते, बस और कुछ नहीं चाहिए। दूसरा अभिषेक आपका हुआ कि जब आपने पवित्र आत्मा का फिर से अभिषेक पाया, आपने कहा नहीं मुझे प्रभु के काम करने, विश्वासी नहीं बनना, मुझे चर्च में ड्यूटी लेनी है, मुझे कॉल सेंटर में ड्यूटी लेनी है, मुझे टेंट में आना है, मुझे भवन में ड्यूटी लेनी है, मुझे चेला बनना है, मुझे कोई शिक्षा प्राप्त करने वाली मीटिंग में जाना है। दूसरा अभिषेक आ गया, आप सेवा करने वाले सीखे, चर्च में रहें, वो ड्यूटी में आपकी कमियां दूर हुई, क्योंकि आप आत्मिक लोगों के बीच में रहेंगे, आत्मिक लीडरों के बीच में रहेंगे, वो आपकी कमियां वो जो दूसरे नहीं दिखा पाएंगे, वो आत्मिक लीडर ही दिखा पाएगा। कई लोग, मैं अपनी लाइफ से ऐसे लोग देखता हूं कि उनकी लाइफ में कमियां दिखती हैं, उनके बोलने में, उनके शब्दों में, और हम उन्हें बताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो समझने के काबिल नहीं है। जो समझने के काबिल है उसे बताएंगे। तो इसीलिए वहां पर प्रभु आपको ट्रेन करता है, और जब आप खड़े होगे तो फिर आग आएगी आपके ऊपर। दूसरा अभिषेक हो गया। फिर अगर जो ठहराई हुई ड्यूटी में, अगर आप एक विश्वासी प्रभु के दास जो किसी के अधीन ठहराया गया किसी काम को करने के लिए, अगर आप सेवा में, आपके लिए कोई काम नहीं है, अभी बिलीवर हो आप, चेले नहीं हो, प्रभु को क्या लेखा दोगे आप?
क्या लेखा दोगे आप? चर्च में अगर सफाई करने वाला बाहर से बुला रहे हैं तो क्या लेखा दोगे आप? आपको काम आता है वीडियो का, कैमरे का, आपको एलसीडी का, आपको साउंड का, और अब चर्च बाहर पैसे दे रही है, तो क्या आपके पास वरदान था, आपने यूज नहीं किया, आपके पास गिफ्ट था, यूज नहीं किया। तो मतलब फिर वो, अगर आप कुछ भी काम प्रभु के लिए लेते हो कि मेरे ये काम मिल गया, किसी के अधीन रहते हो, अगर उसके अधीन आप अच्छे चले और वो आपसे खुश हो गया, मैं हर रोज ऑयल अपने ऊपर अप्लाई करता हूं, अपने स्पिरिचुअल फादर का अभिषेक अप्लाई करता हूं, और मैं हमेशा नए शब्द बोलता हूं उसके ऊपर। आज मैंने पता क्या बोला? प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं विश्वास करता हूं पिता कि मेरे स्पिरिचुअल फादर मुझसे खुश हैं, और उनके खुश होने के कारण जो उनका मसा मेरे जिन में कार्य करे, रिसीव करता हूं यीशु के नाम में। तो जब आप किसी की अथॉरिटी के अधीन रहते हैं और बेस्ट करके दिखाते हो, तो जब आपका अगुआ खुश होता है तो वो आपको अभिषेक देता है और आप अधिकारी बना देता है किसी भी हिस्से में आपको। फिर आपके ऊपर आता है अधिकार का, चाहे आपकी ब्रांच बन गई, चाहे आप सेवा में खड़े हो गए, सेवा के बड़े काम में, तो वो अब अधिकार, तीसरा अभिषेक आ गया आपके ऊपर। पहले बपतिस्मा, फिर ड्यूटी के बाद तीसरे अभिषेक में बहुत साल लग जाते हैं, खड़ना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, तो फिर आता है। तो सेम मेरी लाइफ में 3 हुए। कितने लोगों के 3 में दिखा दिया आपको। पहले लिया बपतिस्मा, पाप में, फिर फाइट, फिर अब फाइट चल रही है। किससे? पाप से, शरीर से आत्मा की फाइट चली। आत्मा का बपतिस्मा लेने के बाद 3 साल गिरता रहा, उठता रहा, गिरता रहा, उठता रहा। फिर अभिषेक पाया क्योंकि भूखा था, मेंटर ढूंढता था, अच्छा अगुआ ढूंढता था, फिर से अभिषेक पाया। तो अब 13 के बाद, अभिषेक पाने के बाद, जब वो 13 में पवित्रता वाला पाया, फिर 13 से 15 तक मेरी लाइफ बड़ी कष्ट में थी, बड़ी दुखों में, फाइट वाली थी, निचोड़ने वाली, अपने आप को बिजी वाली लाइफ, जिम्मेदारियां वाली लाइफ, टूटने वाली लाइफ प्रभु तोड़ रहा था। तो तोड़ा प्रभु ने 13 से लेकर 15 तक, पूरा निचोड़ा प्रभु ने। दुख में कभी हाय हाय ना करो, प्रभु और तोड़, और तोड़, और तोड़, जितना टूटूंगा उतना ही मसा आएगा। तोड़ प्रभु, और तोड़, कोई चिंता नहीं मुझे, अभी होने दे। तो उसके बाद 15 में 1 साल प्रभु में रहे, और फिर 2.5 साल बाद अभिषेक आ रहा है। 15 में एक रूम में बैठे, ये वाला पेंतिकोस्त वाला अभिषेक जो आपके साथ होने वाला है, तो आया। फिर पवित्र आत्मा से भरे हम उसको रूम में लेटने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, हंसने लगे। 1-2 घंटा जी चलता रहा सब कुछ। ऐसा नहीं गिरे उठ खड़े। जब एनकाउंटर रियल वाला होता है तो आपको उठे नहीं, आपको उठाना पड़ता है कई वक्त दूसरों के द्वारा। वो उठ, बंदगी से सारे चले गए, उठ, हालेलुया। तो यहां पर सिस्टम होते हैं इसलिए उठना पड़ता है, पर इसलिए पर्सनल प्रेयर वाला वो अलग ही चीज होती है। आप तो बस ले रहे हो बस। तो वो हुआ। उसके बाद क्या हुआ? अंदर फिर आया वो अभिषेक पवित्र आत्मा का, हालेलुया। फिर आया वो अभिषेक, और वो अभिषेक ठहरा, और वो चलने लगा, वो अभिषेक बहने लगा। और क्या हुआ? फेथ आया, और मैंने जाके लोगों पर, पवित्र आत्मा कहता है चल जाके बीमारों पर प्रार्थना कर। प्रॉब्लम क्या है? आज का विश्वासी 1 साल मसीह में हुए, 2 साल मसीह में हुए, प्रभु मुझे कह रहा है बीमारों के लिए प्रार्थना करूं, कोई तैयारी नहीं उसकी लाइफ में। प्रभु मुझे कह रहा है करूं। संडे मैंने बुलाए लोग, मैंने कहा, होली स्पिरिट ने बोला कि आपके बीच में ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरों पर ले हैंड किया, उसके बाद विश्वासियों ने किया था। आपके ऊपर एक दुष्ट आत्मा है, आपकी लाइफ डिस्टर्ब है, ये कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, आगे आ जाओ। तो लोग पता नहीं 25-30 लोग, 35 लोग, ज्यादा थे, ब्रदर भी थे, आगे आए। समझ रहे ना? आपको एक मेंटर के अधीन होना है, ताकि जब आपको, क्योंकि उन्होंने लाइफ देखी है। उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर का अभिषेक आया 15 में, भरे आत्मा से, चलो निकल गए। बोरेल वाला था, प्रभु भेज रहा है। उसके पहले मैंने 20-20 दिन की मीटिंग अटेंड की थी, ट्रेनिंग ली थी, शिक्षा पाई थी कि मसा बनाकर कैसे रखना है, पवित्र आत्मा को कैसे बना के रखना है, अभिषेक, उपस्थिति, प्रेयर कितनी जरूरी है, घमंड नहीं आने देना, लालच नहीं आने देना, पवित्र सीखी थी। आज का विश्वासी सीखा कुछ नहीं है, और भरपूरी आ गई, बस यूज कर रहे। भरपूरी से कुछ नहीं होगा। प्रभु इसीलिए लोगों को मसा नहीं देता, क्योंकि प्रभु को पता मैंने आज दूंगा, ये कल खो देगा, क्योंकि इसे रखना नहीं आता, संभालना नहीं आता। इसलिए शिक्षा आपको
परमानेंट अभिषेक देती है। तो उसके बाद आया, यूज होना शुरू हुआ। तो उसके बाद ठीक है, चलती रही, ये 5 साल सेवा चलती आई। तो अब आज के दिन, इस 5 साल के बाद अब और नया अभिषेक आज उतरेगा, वो होगा बुजुर्गी, आत्मिक बुजुर्ग वाला अभिषेक। तो आपको बढ़ते रहना है, हर संडे नया अभिषेक चाहिए। पुराने अभिषेक से अगला एतवार नहीं चला सकते आप। संडे खाली कर दिया है, यीशु मसीह खाली करके अपने आप को भरते थे रात को। ये तोड़ना पड़ेगा शरीर को, तो ही बहेगा मसा। हालेलुया। तो इसीलिए आप समझ रहे हैं, तो अभिषेक अलग अलग समय पर अलग अलग आता है। अब जो और चर्च में आएगा ये अलग अभिषेक होगा। ये 5 साल की बफा, प्रभु कहता है मैं खुश हूं तुझसे जो 5 साल तूने मुझे किए। मैं खुश हूं तेरे से जो तूने किया, हियाप नहीं छोड़ा, तूने तोड़ा अपने आप को इन लोगों के लिए।